अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है ऐसे मरीज़ों के लिए जो कि आपके पास अक्सर आते होंगे और कहते होंगे डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस हो गई है और मुझे कोई ऐसा टॉनिक या ऐसा सिरप या कोई ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे मेरी कमज़ोरी जो है वो ठीक हो जाए। मरीज़ जो है आपको अपने सिम्पटम बता सकता है, तशख़ीस आपने खुद करनी होती है कि उसको किस वजह से ये वीकनेस है और किस वजह से ये कमज़ोरियाँ हैं और उसके जिस्म में अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्दें हो रही हैं, आम तौर पर ये गर्दन में और कंधों के जो पट्टे हैं, जो गर्दन के इर्द-गिर्द जो जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी महसूस होती है। फिर टांगों में जो रानों वाली जगह है वहाँ पर दर्द महसूस होता है। कमर में मरीज़ों को दर्द की शिकायत अक्सर रहती है और कमर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। सर में दर्द की शिकायत अक्सर ऐसे मरीज़ करते हैं कि उनके सर में, पेशानी में, पूरे सर में या किसी सर के पिछले हिस्से में उनको दर्द महसूस होता रहता है। आँखों के जो बाल्स हैं, आई बाल्स या जिनको डेले कहा जाता है, उसमें भी ऐसे मरीज़ों को अक्सर दर्दें महसूस होती रहती हैं। और इसके साथ-साथ घुटनों के नीचे वाली जो टाँग का हिस्सा होता है, उसमें भी ऐसे मरीज़ों को दर्द रहती है। बस बहरहाल आप ये देख लें कि मरीज़ इस किस्म के जो होते हैं, उनको किसी मकाम पे भी दर्द और तकलीफ़ महसूस हो सकती है और वो आपको इसकी शिकायत कर सकता है। अब डॉक्टर का ये काम है, आपका ये काम है कि आप उसकी तशख़ीस करें कि उसको ऐसा क्यों है। बहुत ज़्यादा तो चांसेस ये है कि उसे ये नर्वस प्रॉब्लम हो सकता है या ये जो मेडिसिन अभी मैं बताने लगा हूँ, इनको नर्वस टॉनिक भी कहा जाता है। ये आसाबी ताकत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम्यो अद्वियात हैं। इसके इस्तेमाल करने से आसाबी कमज़ोरियाँ हर किस्म की जो है वो ठीक हो जाती हैं और मरीज़ को जो वीकनेस की वजह से, कमज़ोरियों की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्दें हो रही होती हैं या मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है। और सबसे पहले आप एक काम ये भी करें कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल का टेस्ट ज़रूर करा दें, जिसे एचबी टेस्ट भी कहा जाता है खून का। वो एचबी टेस्ट या हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है ब्लड का ज़रूर करवाएं। उससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ के अंदर खून की कमी तो नहीं है या रेड रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उसके पूरे हैं। अगर उसमें भी कमी है तो फिर आप आयरन की या खून बनाने वाली अद्वियात में भी से कोई अद्वियात ज़रूर मरीज़ को दें। तो अब मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, 4 मेडिसिन है। पहले मैं मेडिसिन बताऊँगा, फिर हर मेडिसिन की आपको तफसील भी बता दूँगा कि कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है। इन चारों अद्वियात को 30 पोटेंसी में लेना है और आपस में मिला के इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम मरीज़ को देंगे। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में उसकी ये जो कमज़ोरियाँ हैं या असाबी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्दें महसूस होती हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। सबसे पहली मेडिसिन है अगैरिकस, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है काकुलस, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। चौथी मेडिसिन है कालीफास, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। इन चारों को अद्वियात को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम मरीज़ को दें, इंशाअल्लाह उनकी ये कमज़ोरियाँ ठीक हो जाएंगी। अब चलते हैं सबसे पहले अगैरिकस मस्केरियस की तरफ कि इसमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और ये किन बीमारियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। दवा आम तौर पर कमज़ोर लोगों को और बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जिनमें खून की जो है हरकत कमज़ोर हो चुकी हो, सुस्त हो चुकी हो और इनका हाजमा भी अक्सर ख़राब रहता हो और कभी कब्ज़, कभी पखाने इनको लग जाते हो और इनको सर का दर्द भी अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर का दर्द रहता है। ये दवा जो है आमतौर पर ऐसे मरीज़ों को भी दी जाती है जिनके लाशा की बीमारी या हाथ कांपते हों या मिर्गी के उनको दौरे पड़ते हों और उनके आसाब जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से ढीले ढाले हो चुके हों, उनमें दर्दें रहती हों और उज़लात के जो है जिस्म के ऐसे उज़लात जो फड़फड़ाते हों, उसमें भी मरीज़ को ये दवा
बहुत फ़ायदा देती है और उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्दें भी होती हों, उज़लात फड़फड़ाते भी हों और दर्द भी होते हों, और सांस का मसला हो या दमे के अस्थमा की शिकायत हो जाए दिल की तकलीफ़ की वजह से, या दर्द दिल में भी ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद रहती है। दिल की तकालीफ़ में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि चलने फिरने से मरीज़ को दर्द में ज़्यादती महसूस होती है और मकाम दिल पर उसको घबराहट और बोझ सा महसूस होता है। दर्द जो है बाएं बाजू गर्दन के पिछले हिस्से तक फैल जाता है। तो ये मेडिसिन जो है गैरिकस, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से ये सारे मसले जो हैं इंशाअल्लाह ताला हल हो जाते हैं। दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम। इस दवा का ख़ास असर जो है वो असबी नर्वस सिस्टम पे होता है और कमज़ोरी, जबकि मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो, सर घूमता हो, गनूदगी, सुस्ती, कपकपाहट में इस दवा की बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और ये तमाम इसी दवा की अलामात हैं। ये दवा बच्चों में, नौजवानों में और ख़ास कर ऐसी ख़वातीन में जिनको असबी हिस्टेरिकल मिजाज वाली ख़वातीन हो और उनके अमराज में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। मस्तूरात में, हिस्टेरिया की बीमारी में ये दवा बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। और बच्चों का जो बुखार है, जो अक्सर उनको रोज़ाना मुकर्ररा टाइम पे लाजमी चढ़ता है, जिसे लाजमी बुखार भी कहा जाता है, उसमें भी ये दवा बहुत अच्छी रहती है। सर दर्द में, हेडिक में, जबकि दर्द गर्दन से शुरू होकर सर के ऊपर फैल जाता हो, पिछली तरफ से दर्द ऐसे आके ऐसे पूरे सर में फैल जाता हो, पेशानी और आँखों के जो अंदर डेले हैं उनको भी शदीद दर्द उनके अंदर महसूस होता हो और फाड़ देने वाला दर्द रहता हो कि जैसे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द की लहरें जो हैं वो पूरे सर में फैल जाती हैं। और इसके साथ साथ मरीज़ के जो उज़लात हैं वो थके मांदे और ढीले ढाले पड़ गए हों, सर दर्द को बहुत ज़्यादा पेशाब करने से या बार बार पेशाब करने से आराम आता हो, वर्टाइगो में या चक्कर आने में भी ये दवा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें भी जबकि चक्कर है गर्दन की पुश्त से ऊपर की तरफ सर की तरफ चढ़ते हों और एक एक के मरीज़ को दो दो नज़र आते हों और उसकी बीनाई भी धुंधला गई हो या बिल्कुल वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए बीनाई जो है वो उसकी जाती भी रहती है, बसारत ख़त्म हो जाती है। जब वर्टिगो या वर्टाइगो या चक्कर आने का दौरा ख़त्म होता है उसके बाद उसकी जो बसारत है या बीनाई दोबारा बहाल हो जाती है। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि अगर वो चले फिरेगा नहीं तो उसकी दिल की हरकत बंद हो जाएगी। शदीद ज़ुकाम में ये दवा बहुत ज़बरदस्त काम करती है, जबकि सर दर्द हो, बुखार हो, छींकें आती हों और नाक में स्पूटम या बलगम या रेशा जो है वो भरा पड़ा हो। छोटे बच्चों में, नन्हे बच्चों में जब दांत निकालने की उम्र आती है उसमें भी ये दवा उनकी बेचैनी को और उनकी नींद को ठीक करती है और बहुत कारआमद मेडिसिन है। और डिस्मेनोरिया यानी हैज़ की तकालीफ में ख़वातीन में इसके बहुत अच्छे असरात हैं। इस दवा के अमराज मर्दाना में भी ये दवा बहुत ज़बरदस्त है, जबकि आज़ाए तनासुल जो हैं वो ढीले पड़ गए हों और सर्द हो चुके हों और उनमें से उनके पट्टे कमज़ोर होने की वजह से आज़ाए तनासुल में से जो है जरियान मनी हो गया और कतरे निकलते रहते हैं हर वक्त, लेसदार कतरे पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में उनके जो है पट्टों की कमज़ोरी की वजह से उनको कतरों की बीमारी होगी और कतरे निकलते रहते हो। मरीज़ इतना इसमें कमज़ोर हो जाता है इस वजह से जो कतरे आने की साथ साथ पहली बीमारियों के साथ उसको एक ये भी मर्ज़ लाहक हो जाता है, तो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हरकत नहीं कर सकता। अब चलते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ, काकुलस। ये मेडिसिन जो है ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौजू रहती है कि जो कि सफ़र से ज़्यादा घबराते हैं, ख़ासकर ट्रेन का सफ़र है या जहाज़, बहरी जहाज़ का सफ़र है या कार का सफ़र है या बस का सफ़र है और उसमें चढ़ने से ही उनको ये बीमारी, तकलीफ़ शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या वो किसी कश्ती को जब देखते हैं कि वो चल रही है और पानी के बहाव को देखते हैं, उस वक़्त उनकी बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है। इस बीमारी को सी सिकनेस भी कहा जाता है। सी सिकनेस के लिए या समुद्री बीमारी के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो और पेट जो है वो तन गया हो, सख्त हो गया हो
उसमें भी ये दवा बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। और मरीज़ को जब ऐसी दर्दें हो रही हों कि उसको ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे उसके पेट के अंदर कोई तेज़ पत्थर रगड़ रहा है आपस में, और हवा खारिज होने से उसे कोई आराम ना आता हो, बल्कि वो खांसी करने से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता हो। ये अलामात हामला ख़वातीन में और ऐसी ख़वातीन में जिनको हैज़ हुआ होता है उनमें भी अक्सर ये, हाइज़ा ख़वातीन में या हामला ख़वातीन में भी ये अलामात आमतौर पर पाई जाती है। सर चक्कर में भी यानी वर्टाइगो में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है काकुलस, और इसके जो है बहुत अच्छे असरात हैं। और फालजी हालत के लिए भी इस दवा के जब बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, जबकि मरीज़ की टांगें कमज़ोर रह गई हों, बाकी जिस्म की मानद जिस्म ठीक हो और टांगें कमज़ोर हो, थोड़ा सा चलने की वजह से उसके घुटनों पे बहुत ज़्यादा शदीद प्रेशर पड़ता हो और घुटनों में दर्द करता हो, रानें दर्द करती हों, पाँव के तलवे दर्द करते हों और उज़लात गर्दन को सहारा ना दे सकते हो, गर्दन ढीली ढाली हो जाए, रात को ज़्यादा देर तक जागने की वजह से जिन लोगों में मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ शिकायत पैदा होती हैं, उनके लिए भी ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद है, काकुलस। अब चलते हैं आखिरी मेडिसिन काली फास्फोरिकम की तरफ। काली फास जो है ये निज़ाम असबी में बहुत ही ज़बरदस्त, या नर्वस सिस्टम में यूँ कह लें, इस दवा के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। और ये आमतौर पर न्यूरस्थीनिया एक बीमारी होती है जिसे हम अज़ोफ़ असबी भी कहते हैं। न्यूरस्थीनिया में बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। नकाहत में और बेख्वाबी इंसोमनिया में नकाहत में और इंसोमनिया में भी ये शदीद जब मरीज़ को अमराज पैदा हो जाते हैं और उसके दिलो जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और ये दवा निज़ाम असबी को बहुत ताकत बख्शती है और जिस्म जान को मजबूत करती है। निज़ाम असबी पर इस दवा का असर बहुत ही ज़बरदस्त है और बारहा हज़ार बार ये आजमाया हुआ है। काली फास्फोरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसे लोगों को जिनको वहम की शिकायत पड़ जाती है और वहम करने लग जाते हैं, या मालिकोलिया जिसको कहते हैं, तो इसमें भी मालिकोलिया में भी या वहम जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी है। पेशाब की तकलीफ़ में जबकि न्यूराइसिस मरीज़ को हो जाए कि कतरा कतरा पेशाब टपकता रहता हो, तो ये दवा देने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बुढ़ापे की आम कमज़ोरियों में भी ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं जो तालिब इल्म हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से जिनको बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ख़ासकर आँखों में या सर में दर्द होना, उसके लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। ख़ासकर आँखों के डेले अगर दुखते हों, हाथ लगाने से भी ऐसे दर्द करते हों और पढ़ने से भी दर्द करते हों और जागने से भी दर्द करते हों, तो ये दवा उसमें भी बहुत अच्छा है। इसी तरह कान के अमराज में कि समात की कमज़ोरी हो गई है, बहरापन का आर्जा हो गया है, कानों में दर्दें होती हैं, डंक मारने वाली खारिश होती है, बहुत शदीद खारिश होती है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और लेटा रहने में लेटे रहने से उसको ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। असबी कमज़ोरियों से कानों में उसको शोर भी महसूस होता है, घंटियों की आवाज़ें सुनती हैं और जिसे बजरिंग कहा जाता है, ऐसी आवाज़ें भी उसके कानों में आती हैं। इसके साथ साथ मरीज़ की जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि ज़ुबान तालू के साथ चिमट गई है। जर्द लेसदार और राई के रंग की तरह की ज़ुबान के ऊपर फर जमी रहती है। ज़ुबान जो है बहुत खुश्क और ज़ुबान के किनारे सुर्ख और जायका जो है वो कड़वा हो जाता है। मुंह का जायका बहुत ज़्यादा मरीज़ को कड़वा और बदमज़ा लगता है। इसी तरह सांस लेने में या आलात तनफ़ुस में भी मरीज़ को बहुत शदीद खांसी रहती है और खांसी इतनी शदीद होती है कि वो बहुत ज़्यादा बुरी आवाज़ के साथ मरीज़ करता है। उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इसके साथ साथ वाक़या हो जाती है। चेहरे का जो रंग है वो भी जर्दी माइल हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है, मरीज़ की आवाज़ नहीं निकलती और बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से जैसे गला बैठ गया हो ऐसे उसकी आवाज़ निकलती है। और थोड़ी ग़िज़ा खाने से भी मरीज़ को जो सांस का आर्जा है या दमा की तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है और सांस जो है उसे बड़ी तकलीफ़ से और परेशानी से आता है। हिम्मत जो है उसकी जवाब दे जाती है।
ये चंद मेडिसिन के जो है सिम्टम हैं, अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इन मेडिसिन से जो फ़वाइद मिलते हैं वो भी मैंने आपको बताए। 4 अद्वियात हैं, आप दोबारा से सुन लीजिए। नंबर 1 अगैरिकस है, नंबर 2 जलसीमियम है, नंबर 3 काकुलस है और नंबर 4 कालीफास है। ये चारों अद्वियात 30 पोटेंसी में लेके इनको आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को मरीज़ को देंगे तो हर किस्म की जो है नर्विस वीकनेस जो है इससे कवर होती है। ये नर्विस टॉनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और ये तमाम अलामात जो मैंने आपको बताई हैं इसमें, इनके बहुत ही मैंने आपको चारों मेडिसिन की अलहदा डिटेल से अलामात भी बता दिए हैं, उनके फ़वाइद भी बता दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप मरीज़ को यूज़ करवाएंगे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट आएंगे। यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम नर्विस टॉनिक के बारे में होम्योपैथी के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।